हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, आज हम यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के एक जॉब अपडेट के साथ आपके सामने आए हैं। और ये जो है केमिकल वालों के लिए, साथ ही साथ आपके जितने भी बीएससी होल्डर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, उन सब के लिए भी है और डिफरेंट टाइप के डिप्लोमा क्राइटेरिया के लिए भी है। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। जेनिक लर्निंग ऐप के बारे में आपको बताना चाहूंगा, वहां से आप अपने डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के बारे में जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सूट करता है, उसके बारे में एक्सेस ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब पे चलने वाला जितना भी लाइव क्लासेस है, उन सबकी फ्री पीडीएफ और फ्री स्टडी मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है ये आरसीएफएल का आज की ये वैकेंसी। गाइस, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी के बारे में यहाँ से आपसे बात किया है ग्रेड 2 के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 133 पोस्ट है आपका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है पोस्ट का। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फुल टाइम और रेगुलर बीएससी मांगा है आपसे केमिस्ट्री में। इसके साथ साथ आपको बोला गया है 3 इयर्स का कोर्स आपके पास होना चाहिए बीएससी का। और अगर आप एनसीवीटी से अगर आपने ऑपरेटर की सर्टिफिकेशन ले रखी है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे क्वालिफिकेशन की तरफ अगर आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे मेंशन किया गया है कि एटलीस्ट आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम केमिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ आप केमिस्ट्री में अगर बीएससी कर रखे हैं तो भी आप यहां पे एप्लीकेबल हैं। और 1 ईयर का, जिन लोगों ने डिप्लोमा कर लिया है उनके साथ 1 ईयर का यहां पे आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोस्ट है। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के क्वालिफिकेशंस के बारे में बात किया है कि अगर आपने 4 साल में यानी 8 सेमेस्टर वाला डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल है। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो आपका अपर एज लिमिट 29 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 29 ईयर्स फॉर जनरल ना, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बता रहा है आपको कि 29 ईयर्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एससी एसटी के लिए देखेंगे तो 34 ईयर्स बोला गया है। ओबीसी के लिए अगर आप देखेंगे 32 ईयर्स मेंशन किया गया है। और आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 39 ईयर्स रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया गया है कि आपको मिनिमम 55% होने ही चाहिए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारा यहाँ पे आपका पोस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जूनियर एफआईआर का। अगर फायरमैन के बारे में बात करें तो जूनियर फायरमैन का यहाँ पे है आपका पोस्ट। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4 और इसमें सैलरी आपको मेंशन कर दी गई है 18,000 से लेकर के 42,000। लेकिन इससे पहले ग्रेड 2 वाले में आपको वहां पे सैलरी जो है वो आपको 42,000 से लेकर के 60,000 तक का टोटल सैलरी, 22,000 से लेकर के 60,000 तक का वहां पे वेरिएशन है सैलरी का। और ये एक अच्छा खासा सैलरी है। प्लांट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का पीएफ मिलेगा आपको, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, होम रेंट अलाउंसेस जो होता है, और डिफरेंट के पक्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो इंक्रीमेंट का सिचुएशन है वो सब कुछ आपको ईयरली बेसिस पे दिया जाएगा। अब इस पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है 12th के साथ साथ कम से कम फायरमैन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए 6 महीने का। तो ध्यान रखिएगा जिन लोगों ने आपने, जो भी लोग आप में से 12th कर रखे हैं और साथ ही साथ अगर आपके पास फायरमैन वर्किंग के लिए अगर आपका सर्टिफिकेशन है तो बेशक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ एससी एसटी कैटेगरी के लिए 34 ईयर्स रखा गया है, ओबीसी के लिए 32 रखा गया है। एडिशनल अगर हम बात करें जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए 29 ईयर्स ही रहेगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर हम इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारा क्या एप्लीकेशन फी होगा। तो गाइस, यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में आपको मेंशन कर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको कितना कितना पैसे लगने वाले हैं और इसमें एक क्षैतिज आरक्षण के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, नॉन रिफंडेबल लगेगा आपका 700 रुपीज का यहाँ पे फॉर्म का एप्लीकेशन चार्ज है। अगर हम बात करें तो अप्लाई करेंगे आप तो ओबीसी कैटेगरी में है, जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 700 देना है। और रिमेनिंग जो लोग होंगे यहाँ पे आप देखिएगा, नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और आपका एक्स सर्विसमैन, साथ ही साथ फीमेल कैटेगरी। तो इन कैटेगरी में बिलोंग करने वालों को यहाँ पे फी को एक्सटेम्प्ट कर दिया गया है, यानी फी आपको नहीं देना है। लेकिन अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 700 रुपीज देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब की नेचर कैसी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी हमारे यहाँ आरसीएफएल का यूनिट होगा वहां पे कहीं भी आपको प्लांट में आपको जॉब मिल सकती है, आप वहां पे रिलोकेट किए जा सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। सैलरी और अदर बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सैलरी का जो स्लैब है 22,000 से लेकर के 60,000 है ग्रेड 1 के लिए।
और फायरमैन की अगर हम बात करें जूनियर ग्रेड 2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 34,272 रुपए अप्रॉक्स आपको उस समय मिलेगा, और इसका जो पे स्केल है 18,000 से लेकर के 42,000 तक का है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन रखी है उसके आधार पर आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा और आपका एक मेरिट बेस्ड के लिए सीबीटी भी होगा, ध्यान रखिएगा गाइज। एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो चुका है 14 ऑफ मार्च से, और लास्ट डेट है इसका 28 ऑफ मार्च, यानी इसी महीने में आपको 14 डेज का टाइम दिया गया है। 14 डेज कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता है गाइस, ध्यान रखें। वीडियो के अवेलेबल होने के बाद सारे प्रोसीजर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप लोग यहां पे अगर इंटरेस्टेड हैं तो बेशक ये जॉब आपके लिए बेहतर हो सकता है। और ये जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है गाइस, आप लोग जाइए और अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन बने रहिएगा हमारे सरकारी नौकरी वाले चैनल पे। अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। एक नए अपडेट के साथ बहुत ही जल्द हम सब आपके सामने होंगे, तब तक